फ्रेंड नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का आनंद लेने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और कहानी का नाम है एक औरत के दो पति। दिल छू लेने वाली कहानी है, बने रहिए दोस्तों। चलिए सुनाते हूँ। मेरा दोस्त दीपक की पत्नी मुझसे पर्दा करती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त दीपक हो मुझे हर दूसरे दिन तीसरे दिन अपने घर खाने पे ज़रूर ले जाता। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीबी के लिए एक सुंदर सी पायल लेके गया। पहले दिन वही पायल मैंने अपने पत्नी के पैरों में देखी। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अचानक से दीपक के घर गया। वहाँ जो देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आज फिर दीपक मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि चलो तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। लेकिन मैंने दीपक को मना कर दिया क्योंकि मुझे दीपक के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि उसकी बीबी मुझसे पर्दा करती थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल फील नहीं करती है। लेकिन पता नहीं दीपक को यह सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता है। वह हफ्ते में 2 बार मुझे खाने पर ले जाता ही था। मैंने मना करने पर दीपक कहने लगा, क्यों यार, आखिर कोई वजह तो होगी। तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम ज़रूर भाभी की वजह से जाना नहीं चाहते हो। तुम्हें भाभी से मिलने की जल्दी होगी ना, इसलिए मैं सोचा यहाँ से तो मेरी जान छुड़ाने वाला नहीं, इसलिए मुझे कोई और बहाना बनाना चाहिए। मैं और दीपक एक ही ऑफिस में काम करते थे। बहुत ही अच्छी दोस्ती थी हमारी। मेरी शादी के बाद सिर्फ एक ही बार दीपक हमारे घर गया था। उसके बाद दीपक अभी हमारे घर नहीं आया था। दीपक की बात सुनकर मैंने सर पर मिला दिया और हाँ नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं को हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरी बात सुनकर दीपक मुझसे सहमत हो गया। कहने लगा, हाँ यार, यह भी बात मैं तुम्हारी मानता हूँ। यह काम तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं, तुम अंकल को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मेरे साथ फिर कभी चलना। दीपक ने डर कर मैं अपने घर वापस आया तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि घर में मेरी बेबी सौम्या मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो सौम्या मुझे घर पर ही मिलती थी। मैंने बाहर आकर चौकीदार से पूछा तो मेम साहब कहाँ गई, तो कहने लगे कि साहब जी, मैडम जी अपने रूटीन के मुताबिक ही गई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। चौकीदार की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। उसका मतलब सौम्या मेरे ऑफिस जाने के बाद डेली कहीं बाहर जाती है, लेकिन कहाँ मैं यह समझ नहीं पा रहा था। मैं चौकीदार से फिर पूछा, तुम्हें पता है कि मेम साहब कहाँ जाती हैं? चौकीदार बोला, साहब जी हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता साहब लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। जब मेम साहब आ जाएं तो आप उनसे खुद ही पूछ लेना कि वह कहाँ जाती हैं। मेरे सर हाँ में हिला दिया और अपने कमरे में आ गया, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा उन्हें चुका था। दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि आखिर सौम्या कहाँ जाती है। मैं इसी सी उलझन में बैठा हुआ था कि तभी दीपक का फ़ोन आया। पूछने लगा, यार रवि अंकल की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने चेकअप लिए दिया है। डॉक्टर ने क्या कहा? दीपक की बात सुनकर मैंने कहा कि पापा ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया है, तो मैं उन्हें लेकर नहीं गया, घर वापस आ गया। मेरी बात सुनकर दीपक कहने लगा, क्या यार, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो कह रहे थे कि हम कल का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। दीपक ने कहने लगे, अंदाज में हल्का हल्का गुस्सा था। उनकी बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। थोड़ा गुस्से में कहा, तो पापा ने जाने से मना कर दिया, तो क्या पापा को कंधे पे उठाकर ले जाता? इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। तभी थोड़ी देर गुजरी थी कि सौम्या अंदर आई। वह बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। मुझे देखकर बोली, सॉरी मैं तुम्हें घर पर नहीं मिले तो तुम भूखे तो नहीं लगी खाना लगाऊं? मैंने सौम्या से पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो वह कहने लगी कि पड़ोसन के घर गई थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने महसूस किया कि मैं जैसे सौम्या मुझसे नज़रें चुरा रही है। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सौम्या मुझसे नज़रें चुरा कर बात करे, लेकिन मैंने फिर इन
बातों को नज़रअंदाज कर दिया। सौम्या ने मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर हम लोग खाने खाने बैठे कि तभी सौम्या ने मुझसे पूछा, रवि तुम पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे ना, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? सौम्या की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि पापा को हॉस्पिटल ले जाने का कोई इरादा ही नहीं था, ना ही कोई डेट फिक्स थी। यह बात तो मेरे ने दीपक से बचाने के लिए नहीं, हॉस्पिटल में बैठे बैठे बना ली थी। फिर ये बात सौम्या को कैसे पता चली? मैंने सोनिया से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पापा को हॉस्पिटल लेके जाने वाला हूँ? मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। मेरी बात सुनकर सौम्या हड़बड़ा गई। फिराक लाने वाली हुई बात मैंने तुम्हें ऑफिस में फ़ोन किया था, वहीं से पता चला कि तुम अपने अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें आने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। सौम्या की बात सुनकर मैं चुप रह गई, लेकिन आज मुझे सौम्या का अंदाज़ थोड़ा बदला बदला लग रहा था। खाने के बाद सौम्या मेरे पास नहीं बैठी, वह जल्दी उठकर चली गई और किचन का काम समेटने लगी। मैंने भी ऑफिस का थोड़ा सा काम किया, लेकिन काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। चौकीदार की बातें रहने कर मुझे याद आ रही थी, क्या फिर मेरी बीबी मेरे बाद कहाँ जाती है, किससे मिलती है? आखिर मैं फिर इसी नतीजे पे पहुंचा कि हो सकता है मेरी दीदी सौम्या बीबी पड़ोसन के पास जाती हो, क्योंकि मैं अपनी बीबी पर शक करना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे। सौम्या को हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, हमारी दोस्ती बचपन से ही थी, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। बचपन से लेकर अब तक सौम्या ने मेरे साथ वफा निभाई है। सौम्या तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकती थी। यह सोचकर मैंने अपने दिल को समझाया और सो गया। सुबह उठा, तैयार होकर ऑफिस गया तो दीपक ने मुझे आड़े हाथों लिया, नाराजगी दिखाते हुए कहने लगा, बहाना करके कल मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गए। पता है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। जब तुम नहीं आए तो तुम्हारी भाभी मुझे बातें सुनाने लगी, कहने लगी कि बेकार में मुझे परेशान करते रहते हो, इतनी मेहनत करवाते हो, तुम्हारा दोस्त तो आया ही नहीं। मैंने कहा, यार दीपक भाभी मुझसे पर्दा करती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। जब मैं घर पर होता हूँ तुम उन्हें अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, इसलिए मैं परेशान करना नहीं चाहता था। मेरी बात सुनकर दीपक बोला, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बीवी सिर्फ तुमसे ही नहीं, जब मेरा भाई आता है उससे भी पर्दा करती है, तो क्या अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूँ? मैंने कहा, नहीं यार, वह तुम्हारा भाई है, उसे घर पर बुलाना क्यों बंद कर दोगे? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो। मेरी बातें सुनकर दीपक हंसने लगा, कहने लगा, अरे नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, लगता है सौम्या भाभी को मेहनत का आना पसंद नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मेरी बीबी तो कहती है कि दीपक हमारे घर में जितना मेहमान आए अच्छा ही है, क्योंकि मेहमान भगवान के रूप में होते हैं। जब भी मेरे घर में मेहमान आते हैं तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाती है और पूरे दिन से उनका स्वागत करती है। मैंने कहा, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है, चलो अगली बार जब भी दावत दोगे तो ज़रूर चलाऊँगा। मैंने सोचा था कि इस बार मैं दावत पर नहीं गया था, बहाना बना कर दिया था, तो हो सकता है अगली बार उसकी बीवी मुझे खुद ही ना आने दे। दीपक कहने लगे, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब 2 दिन बाद दीपक ने मुझसे कहा कि चलो तुम्हारी भाभी ने आज शाही पनीर बनाया और तुम्हारी दावत है। मैं सुनकर हैरान है, क्या मैं सोचने लगा कि दीपक की बीवी को कैसे पता हो सकता है मेरी पसंद की डिश है, उसे कैसे पता चला? मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं मना करके दीपक का दिल तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मन मार कर उसके साथ चलने के तैयार हो गया। मैं दीपक के घर पहुंच गया। दीपक ने मुझसे सिर्फ
सोफे पर बैठने को कहा। सोफे पर बैठते बैठते मेरी निगाह दीपक की पत्नी पर पड़ा तो मुझे लगा कि जैसे वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। हालांकि उसने अपने चेहरे पर पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों से लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा नर्वस है। मैं जब भी दीपक के घर जाता अपनी नज़रें नीचे रखा था, लेकिन कभी कभी जब दीपक की पत्नी वर्ग वगैरह रखती आती तो कोई सामान देने आती तो उसकी हरकतों से मुझे लगता कि वह मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं। फिर थोड़ी देर में दीपक ने कहा कि खाना लग गया है, आओ खाना खा लो। हम टेबल पर खाना खाने बैठ गए। मुझे अभी साफ लग रहा था कि दीपक की पत्नी के हाथ कट गए हैं। जब भी वह कोई चीज़ें रखती तो हाथों की कब कब आहट साफ महसूस हो रही थी। हमने खाना शुरू कर दिया। अचानक खाना खाते खाते मुझे ध्यान आया कि सौम्या घर पर परेशान हो रही होगी। मैंने जब से फ़ोन निकाला फिर और दीपक से बोला, तेरी भाभी को फ़ोन कर देता हूँ, वह परेशान हो रही होगी उस बात कि मुझे आने में देरी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीपक को एकदम से खांसी आ गई। मेरे से पानी का गिलास दिया, तभी उनकी खांसी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ तो बोला, क्या यार तुम भी छोटी छोटी बातें भाभी को बता बैठ जाते हो। भाभी का इंतजार का मजा लेने दो, अंदाज में ही तो मोहब्बत बढ़ती है। दीपक की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अरे नहीं यार, हम दोनों के बीच मोहब्बत तो वैसे भी बहुत है। सौम्या और मैं बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते। मेरी बात सुनकर दीपक के चेहरे की हंसी गायब हो गई। थोड़ी देर में दीपक सामान लेकर फिर से खाना खाने लगा। मैंने फ़ोन निकाला और सौम्या का नंबर डायल किया। मैंने उसे फ़ोन किया तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि सौम्या की रिंगटोन की आवाज़ मुझे किचन में आई हुई है, लेकिन फिर मैंने उसे अपना वहम समझा। दूसरी तरफ सौम्या को उठा चुकी थी। मैंने पूछा, हेलो सौम्या, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनकर सौम्या गुस्से से बोली, और कहाँ हो सकती हूँ, घर पर ही हूँ। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब फ़ोन कर रहे हो। मैंने कहा, सॉरी यार, मैं अपने दोस्त दीपक की तरफ आया हुआ हूँ, यहीं खाना खा लूँगा, तुम परेशान मत होना और खाना खा कर लेट जाना। सौम्या ने कहा, ठीक है, और फिर उसने फ़ोन काट दिया। मैंने भी फ़ोन जेब में रख लिया और खाना खाने लगा। खाने में फिर फॉल होकर मैं घर वापस आ गया, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले किसी ख्याल की तहत मैंने चौकीदार से पूछा, बाबा क्या मेम साहब आज कहीं बाहर गई थी? चौकीदार बोला, हाँ साहब गई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। चौकीदार की बात सुनकर महारानियाँ, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही तो मैंने सौम्या को फ़ोन किया था और उसने कहा था कि मैं घर पर ही हूँ। आगे सौम्या मुझसे बातें क्यों छुपाने लगी है? वह मुझसे छुपा रही थी कि वह मुझसे छुप कर कहाँ जाती है। मेरा दिमाग खुल जाओ था उसमें अंदर आया। सौम्या अंदर बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। मैंने कहा, क्या बात है सौम्या, मुझसे नाराज़ हो? मेरी बात सुनकर कहने लगी, क्यों, क्या मुझे रूठने का भी हक नहीं है? तुम रोज़ रोज़ बहाना करके अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मैंने कहा, कैसी बात करते हो सौम्या, उससे बहाने वाली क्या बात है? मैं सचमुच अपने दोस्त के घर गया हुआ था। मेरी बात सुनकर सौम्या कहने लगी, मुझे तो यह बहाना ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त का बहाना करके तुम मुझसे धोखा दे रहे हो। सौम्या की बात का मैंने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और खामोशी से उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर बोला, सौम्या तो इंसान जैसा होता है, उसे सामने वाला भी वैसा ही लगता है। जो दूसरे को धोखा देता उसे लगता है कि सामने वाला भी उसे धोखा दे रहा है। मेरी बात सुनकर सौम्या एकदम से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। एकदम से मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने कहा, यार सौम्या, तुम इतनी जल्दी डर गई? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें मजाक भी समझ में नहीं आता है? सौम्या बोली, नहीं मैं डरी तो नहीं हूँ। उसके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि वह अभी डरी हुई है, बैटरी नहीं है, बस वैसे ही पूछ रही थी। तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं, ऊपर से जब मैं आपसे कुछ बोलती हूँ तो आपको घुमा फिरा कर बातें करते और रूठेपन से बोली। मैंने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास करते हुए कहा, सौम्या एक बात बताऊँ, अगर पति घर में बिना बताए बाहर चला जाए तो वह कैसी हरकत है? सौम्या बोली, बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना
चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास में कायम होता है। अगर कोई बात हो तो साथ मिलकर बैठकर बात को समझना चाहिए और ना ही एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। मैंने दोबारा सौम्या से पूछा, यह कानून सिर्फ पति पर लागू होता है या फिर पत्नी पर भी? मेरी बात सुनकर सौम्या झुला गई और हाथ छुड़ाकर बाहर चली आई। पहले लगी पता नहीं दीपक के घर में ऐसी क्या चीज़ खाकर आते कि उनकी अजीब अजीब सी बातें सुन हो जाती है और वह अजीब अजीब सी बातें ख़त्म करने का नाम ही नहीं लेते। सौम्या के जाने के बाद मैं सोचने लगा, आखिर सौम्या यह सब क्यों कर रही हो? जब मैंने दीपक के घर में उसे फ़ोन किया था तो वो आराम से मुझे बता भी नहीं सकती कि वह अपनी सहेली के घर गई। वह जाने से पहले मैंने मैसेज भी कर सकती थी। मैं उसे जाने से मना करता क्या? मैं सौम्या से घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि हो सकता है इस तरह परेशान होकर सौम्या मुझे कुछ सच्चाई बता दे, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर बाहर चली गई। मैंने सोचने लगा, उसका मतलब है कि सौम्या मुझे बताना नहीं चाहती है। वह कहाँ जाती है? मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कहीं सौम्या किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अपनी बीबी की हिफाजत करना मेरा फर्ज था। सौम्या कहाँ जाती है इस बात का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। यह सोचकर मैंने एक फ़ैसला ले लिया और उस काम के लिए मुझे चौकीदार की मदद की ज़रूरत थी। सुबह ऑफिस जाते वक्त मैंने चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुला लिया। फिर मैंने उससे पूछा, बाबा मेम साहब कब घर से बाहर निकली? तो चौकीदार बोला कि साहब आपके ऑफिस के आने से पहले थोड़ी देर पहले ही निकली थी और भगवान की करनी कुछ ऐसी ही थी कि वह आप उस दिन घर लेट वापस आए थे और आपके आने से कुछ देर पहले ही मेम साहब घर पहुँच गई थी। चौकीदार का शुक्रिया अदा करने मैं गाड़ी में बैठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि चौकीदार की बातों से तो यही लगता है कि सौम्या को पहले ही पता हो जाता है कि आज मैं दीपक के घर जाने वाला हूँ। यह सोचने वाली बात यह थी कि जब मैं सौम्या को नहीं बताती कि मैं दीपक के घर जा रहा हूँ तो मुझसे पहले ही सौम्या को कौन बताता था? मेरी रोटी की खबर सौम्या को कौन देता? वैसे तो मुझे सौम्या पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा सौम्या से भी टूटने लगा है। दिमाग कहता है कि सौम्या मेरे साथ धोखा करे, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार करना नहीं। दिल कहता है कि सौम्या अभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं ऑफिस में नहीं ख्यालों में घूम रहा था। परेशान सा काम में लग रहा था। कोई काम ढंग से नहीं कर पाता था। मेरी परेशानी को दीपक ने भाग लिया था। एक दिन वह मुझसे पूछने लगा कि क्या बात है रविश, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लगते हो। सब खैरियत तो है? अंकल की तबीयत तो ठीक रहती है ना? अमल से क्या बताना कि मैं अपनी बीबी की वजह से परेशान रहता। या मुझसे बिना बताए घर से कहीं बाहर जाती है। मैं उसे कैसे करके घुमा रहा हूँ। वह बोला, हाँ यार पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता। दीपक बोला, अंकल आपने खाना पीने का परहेज तो करते हैं? मैंने बोला, हाँ परहेज तो करता हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का फ़ोन करके बोल दिया है कि पापा का ध्यान रखें। वह बता रहे थे कि वह हर वक्त शोए की तरह उनके साथ रहते थे। वह खाने पीने का पूरा परहेज करते थे। वैसे यह पापा वाली बात थोड़ी सच में थी। मैं पापा की वजह से परेशान था, तो यही वजह मैंने दीपक को भी बता दी। मेरी बात सुनकर दीपक बोला, चलो भगवान अच्छा ही करेंगे, अंकल जल्दी से ठीक हो जाए। चलो ऐसा करते हैं, मार्केट जैसे हैं। आज मेरी बीबी का जन्मदिन है तो उसके लिए तोहफा देना है। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी दिल बन गया। लेकिन मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने दीपक को मना कर दिया था। लेकिन वह दीपक की क्या जो किसी की बात मान ले? वह मेरी मेहनत है करने लगा। अपनी दोस्ती की कस्में लेने लगा। मैं भी घर आ गया कि क्या यार तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बच्चों जैसे जिद करने लगे हो। कम से कम सामने वाले की मजबूरी का तो समझना चाहिए कि तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते। मेरा इतना सुनने पर भी वह नाराज़ नहीं हुआ। हंसते हुए कहने लगा, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, अपनी बीबी के लिए गिफ्ट लेने तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि गिफ्ट लेने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मना ना करते हुए भी मैं मजबूर
मजबूरी में दीपक का साथ चला पड़ा। सच कहूँ मुझे उस पर उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह किसी की मजबूरी को समझना ही नहीं, हमेशा जो की तरह चिपक जाता है। मैं उस दिन को कोसने लगा जब मैंने दीपक के साथ दोस्ती की थी। अजीब इंसान था, किसी की दुख तकलीफ में उसे कोई मतलब नहीं था। वह चाहता था कि बस उसकी ही हंसी हंसी आ जाए। ऐसी बात नहीं थी कि आपस में से मेरे ही साथ उनकी दोस्ती थी, औरों के साथ ही उनकी दोस्ती थी, लेकिन हमेशा कहीं भी जाना होता तो वो मुझे ही घसीट कर लेके जाता था। मैं मना भी नहीं कर सकता। उनके साथ मार्केट आ गया। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद मैं उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सामने ही एक ज्वेलरी की शॉप थी। हम उस शॉप के अंदर चले गए। दीपक कहने लगा कि मैं तुम्हारी भाभी को पायल गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी मदद करो ना कि कैसा डिजाइन। मैं घर जल्दी जाना चाहता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए मैं उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत पायल पर पड़ी। बहुत ही अच्छा यूनिक डिजाइन था। मेरे मन में को भी लगा। मैंने कहा वह पहली बार ले लो, भाभी बहुत पसंद करेंगे। दीपक ने पायल देखी और बोला हाँ यार, पायल तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद की दाज देनी पड़ेगी। फिर उसने वह पायल गिफ्ट पैक करा ली। हम घर वापस आ गए। आज सौम्या मुझे घर पर ही नहीं, वह मुझे देखकर खुश हो गई। मुझे देखते ही उसने मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर मैं सोफे पर बैठ गया। वह भी मेरे साथ आकर सोफे पे बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं खुश होना भी भूल गया था। मैं उनकी बातों का पशु हूँ, बस उसे जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद रवीश के साथ कोई हुई और कब हुई बात। सौम्या की बातें सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने ध्यान दिया कि सोनी आजकल दीपक की बातें कुछ ज़्यादा ही करने लगी है। बात तो कहीं की भी हो रही हो, वह घुमा फिरा कर दीपक को बीच में नहीं आती है और उसी की बातें करने लगती है। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या दीपक मैं इतनी ज़बरदस्ती क्यों दिखती हूँ? उसने पूछा। तो मैं उससे बताना बहुत ज़रूरी की शादी 1.5 साल बाद ही मेरे और दीपक की दोस्ती हुई थी। ऑफिस में कई और भी उनके साथ दोस्त थे, लेकिन जब भी उनकी दोस्ती मेरे साथ हुई उसने मेरे पीछा छोड़ दिया। वह हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। कहीं भी जाना हो मुझे ही घसीट कर साथ ले जाते, मेरे साथ जो की तरह चिपकता रहता। मुझे अपने घर दावत पर बुलाता। हालांकि उसकी बीवी मुझसे प्यार करती थी, जो मुझे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर वह ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले जाते। अजीब इंसान है। मैं तो उनकी दोस्तों संग तंग आ गया हूँ। मेरी बातें सुनकर सौम्या गोली किसी की मोहब्बत का ही हूँ, मजाक नहीं उड़ाते हैं। पाक और सच्चाई मोहब्बत तो भगवान की कृपा से मिलती है। फिर अचानक सौम्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली रविश एक बार पूछूं, अगर दीपक तुम्हें धोखा दे दे तो तुम्हें ऐसा लगेगा? क्या तुम दीपक को कभी माफ़ कर पाओगी? सौम्या की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा कैसा धोखा, बिजनेस के मामले में या सिर्फ निजी मामले में? सौम्या बोली निजी मामले। निजी मामले में क्या मतलब? मैंने सौम्या का चेहरा देखा। सौम्या फिर बोली निजी मामले में मतलब कोई चीज़ जो तुम्हें ज़्यादा पसंद प्यारी हो, वह दीपक को ले जाए, तुम्हें हक पर ढका डालने तो तुम्हें कैसा लगेगा? सौम्या की बात सुनकर मेरे सर पर हथौड़े पड़ने लगे। मेरा सर चकराने लगा। सौम्या और दीपक की कोई सारे पंजाल थे जो आपस में मिल रहे थे। मैंने सौम्या को कहा सौम्या तो मेरी प्यारी चीज़ होगी, अगर वह मुझसे प्यार करती होगी तो कभी भी मुझे छोड़कर दीपक के पास नहीं जाएगी। मेरी बात सुनकर सौम्या बोली नहीं रविश, फिर भी मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई प्यारी चीज़ है दीपक के पास चली जाए तो तुम क्या करोगे? दीपक के साथ दोस्त तोड़ देंगे या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश? सौम्या की बात सुनकर चकरा गया। मैंने सौम्या को डांटते हुए कहा कि क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? मेरी बातें सुनकर सौम्या थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन मेरी बात सुनकर मेरे तेवर देखकर वह किचन में चली गई। सौम्या के जाने के बाद सोच विचार में गुम हो गया। मैं चाहता था कि वह सारा मामला खुलकर सामने आ जाए। मैं सारे राज को जानने के लिए बेचैन
होने लगा। रात से पर्दा उठा कर रहूँगा। अपने मन में मैंने सोचने लगा कि अगर पर्दा उठने के लिए मुझे शौम्या पर सख्ती करनी पड़े तो उसे करने में भी बाज नहीं आऊँगा। लेकिन कुदरत ने यह मौका मुझे अगले दिन ही दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो शौम्या वही पायल पहने घर में घूम रही थी जो पायल उसी दिन दीपक के साथ मार्केट में लेकर गया था। शौम्या के पैरों में वह पायल देखकर मैं चकरा गया। नॉर्मल करते हुए मैंने शौम्या से पूछा, शौम्या यह पायल तो तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी हूँ? मैंने बस बहुत ही सारा चीज़ें पूछा है जिसे कि उसे शक ना हो। मेरी बातें सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं अपने उसी दोस्त के घर जाती हूँ जिसके बारे में मैंने उस दिन तुम्हें बताया था। वह पायल मेरी उसी दोस्त ने गिफ्ट की है। मैं सिर हिला दिया और अपने प्लान के बारे में सोचने लगा। अब आगे मुझे क्या करना है? अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मैंने दीपक से कहा, दीपक मैं तुम्हारे घर खाने पर आऊँगा। दीपक खुश हो गया और उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया और कुछ अच्छा बना कर रखो। छुट्टी होने से आधा घंटा पहले मैं दीपक से छुप कर दीपक के घर की तरफ चल दिया कि कुछ दीपक अच्छा बना के रखना। छुट्टी में होने में दीपक पहुँचे। मैंने अचानक दरवाज़ा खोला और सामने का मंजरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि सामने ही सोफे पर मेरी बीबी शौम्या बैठी थी। शौम्या मुझे देखकर थर थर काँपने लगी और फिर गुस्से से बोला था और चीखते हुए बोला, शौम्या तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरे गुस्से पर शौम्या थर थरा कर काँप रही थी। वह रोते हुए मेरे पैरों पर बैठ गई और उसे कहे हुए कहने लगी, रविश पहले इस बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं ना चाहते हुए भी शौम्या की बातें सुनने के लिए वहीं सोफे पे बैठ गया। शौम्या रोते हुए कह रही थी कि रविश तुम्हें तो पता है कि मेरी यह कुछ और बहनें भी थी जिसका नाम सोफिया और शौम्या उससे बहुत प्यार करती थी और यह बात उसने अपनी बहन सोफिया को भी बता कर रखी थी। लेकिन पता नहीं क्यों सोफिया को कुछ दिनों से ही ऐसा होने लगा है कि शौम्या अब कुछ बातों से छुपाने लगी है। सोफिया ने उससे पूछा, फिर उसने डरे हुए कह दिया, फिर एक दिन तुम्हारी और शौम्या की मंगनी तय हो गई। मंगनी के दिन भी शौम्या खुश नहीं थी। सोफिया ने उसे लाखों पूछने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर शादी के दिन भी आ गए। शादी के दिन शौम्या चुपचाप सी थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। शौम्या घर छोड़कर भाग गई। वह अपने पीछे छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि वह किसी और लड़के से प्यार करती और उसी के साथ जा रही है, उसी के साथ शादी करेंगे। मेरे माँ बाप सोफिया के पास गए और कहने लगे, सोफिया अब तुम ही हमारा इज्जत बचा सकती हो। तुम शौम्या बनकर मंडप में बैठ जाओ और रविश के साथ शादी कर लो। और इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत से बचाने के लिए मुझे यानी कि सोफिया को शौम्या बनकर तुमसे शादी करनी पड़ी थी। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती और उनकी इज्जत को उछालना नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे सोफिया से शौम्या बन गई। बाद में मेरे माँ बाप ने सबको यह कह दिया कि सोफिया की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी मुझे मार दिया गया सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। रविश जिसे तुम अपनी शौम्या समझते हो वह तुम्हारी शौम्या नहीं बल्कि वह सोफिया है। तुम्हारी शौम्या तो शादी वाले दिन ही छोड़कर भाग गई थी। तब से मैं ही तुम्हारे साथ शौम्या बनकर रह रही हूँ। उस दिन जब दीपक को हमारे घर दावत पर आए थे तो मैं उसे नहीं पहचान पाई थी, लेकिन मेरी और शौम्या की शक्ल एक जैसी थी इसलिए दीपक मुझे पहचान गया था। लेकिन शौम्या ने दीपक से ही शादी की थी। उसने घर जाकर शौम्या को मेरे बारे में बताया। फिर शौम्या ने मुझे कॉल की थी। शौम्या और मैं एक दूसरे के रास्ते में आ चुके थे। दोनों बहाने आपस में बातें करने लगे लेकिन दीपक मुझे ज़बरदस्ती खाने पर ले जाते थे जिससे हम दोनों बहनें आपस में मिल सकते थे। तुम लोग बाहर खाना खा रहे के आते हो तब तक मैं शौर्या से मिली ही थी। उसने कमरे में बैठी उससे बातें कर रही थी तो मैं जाने से पहले ही मैं निकल लेती थी और तब तक घर पहुंच जाती थी।
मैं अपने ऑफिस से टाइम पर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे से घर आ जाते तो आप मुझे पर शक करने लगते। फिर मैं आपको क्या जवाब देती? जब आपको दीपक के घर जाना तभी सौम्या मुझे कॉल करती और मुझे अपने घर बुला लेती थी, और फिर मैं सौम्या के घर चली जाती। उधर दीपक आपको घर ले जाता था और दीपक से बातें करने लगते थे और मुझे अपनी बहन से मिलना था। इतनी ही देर में सौम्या ने एक दूसरे के कमरे में निकल कर आ गए। वह रोती हुई मेरे सामने बैठी और कहने लगी कि प्लीज़ रवीश, मुझे माफ़ कर दो, मुझे दीपक से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैं उस दिन घर से भाग गई थी और तुम्हारे साथ शादी नहीं की थी। अगर मैं दीपक से मोहब्बत करते हुए भी तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो तुम्हारा साथ बहुत बड़ा धोखा होता। मोहब्बत तो दीपक से करती थी और हिंदी तुम्हारे साथ मुझे यह बिल्कुल भी गंवारा नहीं था, इसलिए मैं उस दिन घर से भाग गई। सूफिया के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छी बीबी मिली है, प्लीज़ मेरे किए की सज़ा उसे मत देना। मैंने सूफिया का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। मैंने सौम्या से और दीपक से बातें चीत करना बंद कर दिया था। मैं दोनों नाराज़ था, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया था। मैं सूफिया से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि उसके साथ तो वैसे भी गलत हुआ था। सूफिया मुझे हर वक्त समझाती थी कि सौम्या और दीपक को माफ़ कर दो और उनसे सुलह कर लो, लेकिन मैंने अब तक उसे सौम्या को और दीपक को माफ़ नहीं किया था। इतना ही उसे कोई बात की है, सौम्या को मुझे रोज़ कॉल करते थे और दीपक भी मुझे रोज़ कॉल कर, ऑफिस में तो मुलाकात होती ही थी और उससे बचकर निकल जाता। अब आप लोग ही बताइए कि क्या मुझे सौम्या और दीपक को माफ़ कर देना चाहिए? क्या मुझे उनकी बातें शुरू कर देना चाहिए? और सौम्या और दीपक ने मेरे साथ क्या किया वही किया जो गलत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, कैसी लगी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।